7 जून 1968। कोई म्यूजियम में पूछते होंगे हम बाप से योग कैसे लगावें। अभी मूल बात तो यही है कि परमात्मा से योग कैसे लगावें। ऐसे कोई ने पूछा, ये है मूल बात समझने की, और है भी भारत का प्राचीन योग मशहूर। मुझते होंगे कि परमात्मा का क्या रूप है। वो परम पिता है, उस बाप को हम कैसे समझें, ये मुख्य प्रश्न पूछते होंगे। तो पहले पहले क्या समझाना है? म्यूजियम में आने वालों को पहले पहले समझाना है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो। आत्मा ही पतित बनी है, तब पुकारती है, हे पतित पावन बाप। तुमसे जरूर ये पूछते होंगे। मूल बात है बाप से योग कैसे लगावे। तो तुमको पहले पहले कहना पड़ता होगा, अपन को आत्मा समझो न कि शरीर। पहले पहले यह बात समझानी पड़े। योग या याद के लिए पहली मुख्य बात है फाउंडेशन की, कि हम आत्मा हैं। वो हम सभी आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा। हम भाई भाई हैं, हकदार हैं बाप के अविनाशी सुख शांति के वर्षे के लिए। चित्रों पर ये बातें जास्ती चलती हैं बुद्धि में, या सिर्फ चित्रों पर समझाते ही रहते हो और मुख्य बात रह जाती है। ये कठिन बात है, समझना भी कठिन है और समझाना भी कठिन है, और तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट है। कैसे कहें डिफिकल्ट है? क्योंकि तुम भी याद की यात्रा में ठहर नहीं पाते हो। घड़ी घड़ी बुद्धि तिरक जाती है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, क्योंकि वो ही तो पतित पावन है। तो तुम पावन बन जावेंगे। सतयुग में तो निराकारी साकारी दोनों दुनियाएं पवित्र थी। अभी भी निराकारी दुनिया तो पवित्र ही है, बाकी ये साकारी दुनिया कैसी है? अपवित्र है। अभी सवाल है
जब दुनिया ही अपवित्र है तो दुनिया में रहने वाले सभी अपवित्र हैं। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने? श्रेष्ठाचारी युग में श्रेष्ठाचारी थे, अभी युग ही भ्रष्टाचारी है, दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने? भ्रष्टाचारी होने का अभ्यास पड़ गया है, तो श्रेष्ठाचारी कैसे बने? अरे अभ्यास से ही बने। याद के लिए क्या करना पड़े? अनेकों की याद छोड़ करके एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की याद का अभ्यास पक्का करना पड़े। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है और श्रेष्ठाचारी बनाने वाला है, वो लोग तो जरूर पूछेंगे हमें रास्ता बताओ, हम बाप के नजदीक कैसे पहुंचे। नजदीक पहुंचने का मतलब कोई कंधे पर सवार होना नहीं है। बाप जिस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से आता है, उसका जो ऊंचे से ऊंचे पद बनता है, स्टेज बनती है, उस स्टेज के नजदीक से नजदीक कैसे पहुंचे। भक्ति की जाती है भगवान को पाने के लिए, तो बच्चों को ज्ञान की इस मुख्य बात पर ले आना चाहिए। झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। पहले ये सिखाना चाहिए हम बाप के बच्चे हैं, अभी अपवित्र हैं, तो पवित्र बन पावन दुनिया के लायक कैसे बने? क्योंकि यहां तो इस दुनिया में पावन एक भी नहीं है, और सर्व को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। वो सभी आत्माओं का बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। ये अब विचारी याद कराना है, बेहद के बाप से डायरेक्ट कनेक्शन रखवाना है। क्या कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्रह्मा के थ्रू नहीं, कैसा कनेक्शन रखवाना है बाप से? डायरेक्ट कनेक्शन रखवाना है। मूल बात है ही मनुष्य पावन कैसे बनेंगे, और रूह ही पवित्र बनती है, रूह ही पवित्र बनती है। अभी तो कलयुगी दुनिया ही तमोप्रधान है। आयरन एज से गोल्डन एज कैसे बने? पहले 5 तत्व और 5 तत्वों से बनी हुई स्थूल चीजें पावन बनेंगी, पहले शरीर पावन बनेंगे, या शरीर में रहने वाली इंद्रियां पावन बनेंगी। इंद्रियों में भी कर्मेंद्रियां पहले पावन बनेंगी, या ज्ञानेंद्रियां पहले पावन बनेगी। वाचा पावन पहले बनेगी, या दृष्टि पावन बनेगी,
बनेगा? है क्या पावन बनेगा? अरे पहले दृष्टि, वृत्ति, वाचा, कर्मेंद्रियां, 5 तत्व या शरीर या ये सारी दुनिया, इनमें से कौन पावन बनेगा पहले? आत्मा पावन बनाने के लिए संग का रंग चाहिए ना। कितनी 500 करोड़ आत्माएं हैं, पावन बनाने वाला एक ही है। पावन बनने वाले कितने हैं? 500-700 करोड़, और बनाने वाला एक। तो क्या सीधे ही 5 तत्वों को पावन बना देगा? चैतन्य के द्वारा चैतन्य पहले पावन बनेगा या जड़ पहले पावन बनेगा? और बनाने वाला चैतन्य तो अति सूक्ष्म है, इंद्रियों की पकड़ में है? वो इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है? नहीं। जिस तन में प्रवेश करे उस मुकर्रर रथ को भले कोई स्थूल कर्मेंद्रियों से कुछ समय पकड़ ले, तो क्या पकड़ में आ गया? नहीं। तो सूक्ष्म ते सूक्ष्म याद की बात बताते हैं। याद से जो अति सूक्ष्म वाइब्रेशन है वो पतितों को पावन बनाता है। पहले दुनिया का वाइब्रेशन पावन बनेगा। जहां ऐसी आत्माएं होंगी जो वाइब्रेशन की पावर वाली होंगी, जिनका वाइब्रेशन याद के वायुमंडल से भरा पूरा होगा, उनके कनेक्शन में आने मात्र से ही जीवात्माओं का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों मुनियों के आश्रम में गाय और शेर एक घाट पानी पीते थे। क्या परिवर्तन हो जाता था? वाइब्रेशन तपस्या का प्रभाव डाल देता था। तो मूल बात है, आयरन एज से गोल्डन एज कैसे बने? आधा कल्प पावन बने हैं, फिर आधा कल्प पतित बने। और ये है ईश्वरीय मिशन। अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। इस ईश्वरीय परिवार में सबका बाप तो ईश्वर है ना? है? कौन है? कोई पार्शलिटी करने वाला शासन करता है या ऊंचे ऊंचे है? ऊंचे ऊंचे आत्माओं का बाप है। वो आत्माओं के आगे पीछे के जन्मों को जानता है या नहीं? जानता है। तो पार्शलिटी करने का सवाल नहीं है। पहले पहले ईश्वरीय परिवार जरूर चाहिए।
जो बाप ईश्वर आकर के पढ़ा दे। फिर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वाइब्रेशन जब शुद्ध बन जाता है तो फिर दैवी परिवार बन जाता है। अब ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं जो फिर ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार बन जाता है? फिर सीढ़ी उतरना होता है। घड़ी घड़ी पूछते हैं बाप को कैसे याद करें, हम योग में कैसे रहें, हम आत्मा और बाप को याद कैसे करें, ये प्रश्न पूछते हैं। बोलो तुम पावन बनेंगे ही बाप को याद करने से। पहली बात ये है, इसके लिए क्या करना पड़े? बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे, तो इसके लिए फिर करना क्या पड़े? पहली बात याद कैसे आएगी? कोई को कह दो बाप को याद करो तो करेगा? क्या करना पड़े? है? हाँ, उसको परिचय देना पड़े कि वो बाप किसका है और तुम कौन हो। पहले अपन को और बाप को जानो, तब बाप की याद ठहरेगी। पावन बनने के लिए बाप को याद करना पड़े। जब बाप को जान जावेंगे तो फिर और बातें तुम आप ही जान जावेंगे। क्या बाप को जाना माना सब कुछ जाना। तुम राजयोगी हो तो औरों को भी रास्ता बताना है। मूल है ये बात याद की। बाकी और ढेर बातों में जाने से फायदा नहीं है। एक की ही अव्यभिचारी याद आनी चाहिए। साधु संत महात्माएं तो अंधश्रद्धा का भक्ति मार्ग सिखलाते हैं, कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। तो सर्व के अंदर एक वाइब्रेशन होंगे, एक जैसी दृष्टि होगी, एक वैसी वृत्ति होगी, या अलग अलग होगी? फिर अशांति बढ़ेगी या शांति बढ़ेगी? फिर तो और ही अशांति हो जाएगी। तो ये साधु संत आदि तो भक्ति मार्ग की बातें सिखाते हैं। बाप खुद कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकट विनाश होंगे, और मैं एक व्यापी बनकर आया हूं तो तुम्हारी बुद्धि एक ठिकाने लगेगी, यह सर्वव्यापी मानने से एक ठिकाने लगेगी। बाप कहते हैं, ब्रह्मा के आर्गंस द्वारा कहते हैं, और कहते कौन हैं? कहने वाला आत्मा कौन है, ब्रह्मा कौन है, ये क्लियर करके समझाना है। भगवान कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप ही रथ में बैठकर समझाते हैं। तो बोलो मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप से ही वर्षा मिलेगा, किचड़ा निकल जाएगा, और जितना जितना आत्मा का कचरा निकलता जाएगा उसकी निशानी क्या होगी? है? आत्मा की खुशी बढ़ती जाएगी। तुम सभी इस बात में मुझते हो, याद ही भूल जाती है।
बल नौकरी आदि करते हो तो ये याद आना चाहिए हमें अपने घर जाना है। कौन से घर में? विनाशी घर जाना है, वो याद आना चाहिए या अविनाशी घर याद आना चाहिए? तो बुद्धि में आवेगा कि बाकी अभी थोड़ा समय बचा है, भविष्य के लिए अभी बाप को याद करना है। तुमको और कोई भी योग आश्रम आदि में नहीं जाना है। जानते हो अभी सबके 84 जन्म पूरे हुए, अभी घर जाना है। ये घर में आने जाने की प्रैक्टिस डालनी है। धंधा भी भल करो, तब तो कहा जाता है घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद करो। जो टेव पड़ जाए, घर क्यों भूलते हो? समझ तो मिल गई ना, अभी हमें घर जाना है। ये याद की कमाई बहुत भारी है, तो भारी कमाई को क्यों भूलना चाहिए? बहुत हैं जो समझते होंगे बरोबर, उस युक्ति से हम याद नहीं करते हैं जो बाप बताते। ऐसी युक्ति से याद करें तो विकर्म भी विनाश हो। अभी तो योगेश्वर बच्चों को योग सिखाते हैं। क्या सिखलाने वाला? योगियों का ईश्वर है, शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। कौन है योगीश्वर? योगी राज भी कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं। कौन है? कृष्ण को भी योगी राज कहते हैं, शंकर को भी योगीश्वर कहते हैं, और ब्रह्मा के बड़े पुत्र को भी, सनत कुमार को भी योगीश्वर कहते हैं। तो तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग। तीन तीन योगीश्वर हो गए क्या? अरे योगियों का ईश्वर एक होगा ये तीन तीन होंगे? अपने साथ योग सिखलाते हैं। ये नहीं कहते तीन के साथ योग रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। 7 जून 68 की वाणी बची थी। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। आत्मा ही लायक और नालायक बनती है, पवित्र और अपवित्र होने के कारण। अपवित्र होने से नालायक बनती है। तो उस आत्मा को पवित्र बना करके लायक बनाना है। क्या कहा? आत्मा लायक कैसे बनेगी? है? अपवित्र बनाते जाएं तो लायक बनेगी? पवित्र बनाना है तो लायक बनेगी। क्योंकि नई दुनिया है ही लायकों की दुनिया, और ये पुरानी दुनिया है नालायकों की। माने हम सब कौन बैठे हैं? कहेंगे हम नालायक से लायक बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। नालायक नहीं है। अगर नालायक हो तो पढ़ाई पढ़ेंगे ही नहीं।
लायक को देवता कहा जाता है कि देवता बनाना तो एक ही बाप का काम है, और वो सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाए देते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है हेवन क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं है कि हम हेल में बैठे हैं या हेवन में बैठे हैं। बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां मोटर कार हवाई जहाज में बैठे हैं, तो क्या समझते हैं हम तो यहीं स्वर्ग में हैं, और हवाई जहाज गिरा तो क्या पता चलता है नरक है कि स्वर्ग है। अरे हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होता है। अभी तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राजभाग करते हैं, और 84 जन्म भी पूरे हमने लिए हैं। क्या कहा हमने, माने किसने? जो पक्की देव आत्माएं हैं उन्होंने कितने जन्म लिए? पूरे 84 जन्म लिए हैं। हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अभी फिर बाप हमको सतो प्रधान बनाते। हमने कितनी बारी राज्य लिया है, फिर कितनी बारी गवाया है, ये बात भी तुम जानते हो। तुमने किसकी मत से राज्य लिया? राम बाप की मत से तुमने राज्य लिया है, और रावण की मत से तुमने राज्य गंवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है। ये नहीं, क्यों नहीं कहा जाता शिव मत मिलती है, हैं? राम मत क्यों कहा जाता है? राम मत, रावण मत, राम राज्य, रावण राज्य क्यों कहा जाता है? शिव मत या शिव राज्य क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी मत कैसे देगी? बिंदी जरूर पहले राम के 84 जन्म के अंतिम चोली में प्रवेश करे, तब मत दे। तो तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए राम मत नहीं मिलती है। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि चेंज बड़ी मुश्किल से होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है, और वो भक्ति मार्ग दुब्बण है, दलदल है, एकदम गले तक दुब्बण में डूब पड़े हैं। इसे भक्ति मार्ग को दुब्बण कहा जाता है, और सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र दुब्बण में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं जब सभी का अंत होता है तब फिर मैं आता हूं, सबके अंतिम जन्म में मैं आता हूं। मैं आकर के इन बच्चों द्वारा ही कार्य कराता हूं, जो बाप के साथ सर्विस करने वाले ब्राह्मण ही बनते हैं। जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। किसकी खिदमत में लगते हैं? कोई शैतान की बातों पर नहीं चलने वाले हैं, नहीं तो शैतान के खिदमतगार कहे जाएं। किसकी बातों पर चलने वाले हैं? एक खुदा की खिदमत करने वाले हैं, और ये सबसे अच्छी खिदमत है बाप की श्रीमत पर चलना।
श्रीमत बच्चों को मिलती है कि ऐसे ऐसे करो, फिर उस श्रीमत पर चलने वालों में नंबरवार हैं जो छांट छांट कर निकलेंगे। ये भी नई बात नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले सब एक जैसे होते हैं क्या? कोई आज अंजाम करते हैं और कल अंजाम को तोड़ देते हैं। तो कोई नई बात नहीं है। कल अब पहले भी जितने देवी देवताएं निकले थे वो वही फिर निकलेंगे। ये ड्रामा में नूंद है। तुमको सिर्फ सबको पैगाम पहुंचाना है। क्या पैगाम पहुंचाना है? कि बाप आया हुआ है जो सबका बाप है और पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना कराने के लिए आया हुआ है। ये काम और कोई धर्म पिताओं ने नहीं किया है। ये सबको पैगाम पहुंचाना है बहुत से। इसलिए बाबा ने गीत भी बनाया था। वो लोग कितना खर्चा करते हैं गीत आदि बनाने में। एक मैगजीन में है जिसमें खास श्री कृष्ण के हिंसक चित्र दिखाए हुए हैं। कृष्ण को जैसे कि बड़ा भारी हिंसक बनाई दिया है। स्वदर्शन चक्र से सभी का गला काटा। इसका स्थूल अर्थ क्या है और बेहद में इसका क्या अर्थ है? एक तो स्वदर्शन चक्र कोई स्थूल रथ का पहिया नहीं है जो उन्होंने समझ लिया। क्या है? ये तो हर आत्मा का जो शरीर रूपी रथ है, उस रथ में जो अनेक जन्मों का चक्र भरा हुआ है बुद्धि में, वो घुमाने की बात है। ये चक्र जितना जितना हम घुमाते रहेंगे बुद्धि के अंदर, उतना उतना अनेक जन्मों का हमको ज्ञान होता जाएगा। अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान होता जाएगा। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं है। उन्होंने तो हिंसक रथ समझ लिया, हिंसक रथ का पहिया समझ लिया और स्थूल रूप में गले को काटना समझ लिया। गला काटने का अर्थ है आत्मा अलग और 5 तत्वों का शरीर अलग हो जाता है। जैसे कि जीते जी मर जाते हैं। मनन चिंतन मंथन की ऊंचे से ऊंची स्टेज में चले जाते हैं। तो इस स्वदर्शन चक्र का अर्थ तो तुमने समझा है। स्व अर्थात आत्मा को 84 जन्मों का दर्शन हो जाता है। ये 84 का चक्र है ना। बाकी गला आदि काटने की तो कोई बात नहीं। आसुरी संप्रदाय है तो असुरपने की ही बातें बुद्धि में आती। तुम भी ऐसे ही थे, हैं? 63 जन्मों में जब राजाएं बने तो क्या किया है? राजा ही लेने के लिए कार मार काट मचा दी। अभी बाप तुमको हिंसक से अहिंसक बनाते। ये आसुरी संप्रदाय की बातें हैं, भक्ति मार्ग में बताई है। बाकी श्री कृष्ण कोई चक्र थोड़े ही फिराता है जिसमें आसुरी दुनिया खलास हो जाए। ये सभी दंत कथाएं हैं, भक्ति मार्ग है ना।
और भगवान तो आते ही हैं कल्प कल्प के संगम युग पर, जबकि भक्ति का फुल फोर्स होता है। बाप आकर के सभी को ले जाते हैं। तुम पर अभी अविनाशी वृक्षपति की दशा है। सभी स्वर्ग में जाते हैं और फिर पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है। तो कोई पर मंगल की दशा बैठती है, कोई पर राहु की दशा भी बैठती है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। 8 जून 1968 प्रदर्शनी का समाचार जो जिस पार्टी को समझाते हैं, बाबा को बताने से बाबा फिर राय देंगे कि ऐसे ऐसे भी समझाना चाहिए। पहले पहले तो बाप का पूरा परिचय देना है। क्या नहीं तो क्या करते हैं, बाप का परिचय थोड़ा देते हैं और 4 चित्रों की डिटेल में जास्ती चले जाते हैं। अलफ नहीं समझा तो फिर बे पे टे टे से जिमचे ये सब समझाना फालतू हो जाता है। दुनिया भर की बातें समझाते रहते हैं। तो बाप का परिचय पक्का पक्का समझाना है। दिल तो सबकी होती है, हम आगे की बातें समझाएं, परंतु बाबा कहते हैं आगे का डिटेल बाद में समझाना, पहले पहले अलग। अलग क्यों कहते हैं? पहले पहले बिंदु क्यों नहीं है? चलो बे तो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर का अक्षर उर्दू में। बिंदी तो मुख्य है कि नहीं है? मैं आत्मा क्या हूं? बिंदी हूं। परंतु जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कौन है? ज्योति बिंदु शिव। परंतु उसको पहचानने न पहचानने से कोई फायदा नहीं। क्यों? बेसिक में बिंदु का ज्ञान मिला ना मिला? मिला ना, तो फायदा नहीं हुआ है? नहीं हुआ। बिंदु को जिन्होंने याद किया, तो बिंदु को याद करते करते आत्मा की बेसिकली सुई की कट उतर गई और बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने लगे। तो बिंदु के ज्ञान से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ फायदा हुआ? एडवांस में आ गए। एडवांस में आ गए। एडवांस ज्ञान, बिंदु को याद करने से एडवांस ज्ञान मिल गया। अगर वो ना लेते तो यहाँ आते ही। पूर्व जन्म में जिन्होंने लिया हो, इस जन्म में बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बिंदु का ज्ञान बेसिक में लिया ही नहीं, डायरेक्ट इधर आ गए। तो बिंदु परमधाम में सभी आत्माएं किस रूप में होती हैं? बिंदु बिंदु रूप में। परंतु वहां शरीर नहीं होता है, इसलिए आत्मा जड़वत है या चैतन्य है? जड़वत है। जड़वत की कोई वैल्यू नहीं होती। वो जड़ आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए बताया कि बिंदी 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 सैकड़ों बिंदियां रख दो, कोई कीमत नहीं। क्या? जब तक 1 2 3 4 8 9 जो अंक हैं, उन अंकों को नहीं रखेंगे जीरो के साथ,
तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो बताया अलफ का परिचय पहले पहले देना है कि ये अलफ है जो हीरो पार्टधारी है, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। बेहद के बाप का परिचय तो देना है ना। वो बेहद का बाप है जो बेहद का वर्षा देने वाला है। उसने ये राजयोग सिखाया था, अभी फिर सिखाए रहे। कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सभी पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योगाग्नि कहा जाता है। अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि में भी सारा कचरा भस्म हो जाता है। तो ये भी पाप कर्मों का कचरा है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म किए हैं, वो सारा कचरा बाप की योगाग्नि से भस्म हो जाता है। उस योगाग्नि से तुम पवित्र बन जाओगे। कहते भी है पतित पावन आओ, सारी दुनिया ही पतित है, मनुष्य सभी पतित हैं। ये बात बोलने में कोई हर्जा नहीं है। हाँ, पतित से फिर पावन बनना जरूर है। तो ये परिचय तो जरूर देना है कि सब पतितों का संग छोड़ एक संग जोड़ो, और संग तोड़ एक संग जोड़। अपन को आत्मा समझो, अपन को रूह समझो। आत्मा ही पतित बनी है। देह अभिमानी को समझ नहीं सकते हैं, तो पहले आत्मा समझना पड़े। ये है शिव बाबा का बेहद का भंडारा। शिव बाबा तो खाते पीते नहीं है। उनको काय के लिए बुलाया है? खाने पीने के लिए बुलाया है क्या? शिव बाबा परम धाम से आए हैं, खाने पीने के लिए आए हैं। माताएं क्या करती हैं? जहाँ पहुंचेंगी तो शिव बाबा के मुंह में पहले ठूसेंगे। बाबा कहते मैं तो यहाँ खाने पीने नहीं आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ? तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। सर्विस के लिए ही मुझे बुलाया है। और सर्विस भी क्या देते हो? पतितों को पावन बनाने की सर्विस देते हो। पढ़ाई भी पढ़ते हो, वो भी पतित से पावन बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तो सो जो तुम सर्विस देते हो, सो सर्विस पतित से पावन बनाने की बात कर रहे हैं। बाप बच्चों को जब सर्विस करते हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि बच्चा बाप का मददगार है। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल फर्स्ट क्लास बना हुआ है। इस ड्रामा में नाम ही पड़े हैं ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की अंधश्रद्धा की बातों से वैराग आ जाता है। ज्ञान दिन भक्ति रात। दिन में है सुख, रात में है दुख। बाप आकर बच्चों को अच्छी रीति समझाते और बाप ही दुनिया को बदलेंगे। ये भी तुम जानते हो, भक्ति मार्ग के गुरुओं की तो बादशाही है। वो तो तुम्हारी बातें जल्दी नहीं मानेंगे। इन गुरुओं की अभी पिछाड़ी है। बहुत समझते हैं ये सन्यासी क्या करते हैं, ये भारत की तो सेवा करते ही नहीं है, तो ये खुद ही भ्रष्टाचारी है, तो श्रेष्ठाचारी कैसे बना सकेंगे? परंतु भक्त लोग समझते हैं सन्यासी ही श्रेष्ठाचारी।
परंतु तुम समझाते हो इस दुनिया में सब भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा हुए हैं। सन्यासी भी भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी तो ये देवी देवताएं थे, लक्ष्मी नारायण थे। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा होती है, उनकी शास्त्रों में कहीं कोई ग्लानि नहीं की हुई है। इनों की महिमा ही ऊंचे है। इन सन्यासियों का पार्ट तो पीछे का है। पीछे आकर दुनिया तमो प्रधान बनती है या पहले सतो प्रधान होती है? दुनिया कब तमो प्रधान हो, कब सतो प्रधान होती है? पहले सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो सतो प्रधान दुनिया में जन्म लेंगे वो जरूर श्रेष्ठाचारी होंगे। तमो प्रधान दुनिया में जो जन्म लेते हैं वो कैसे होंगे? जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। तो सन्यासियों का तो पार्ट ही पीछे का है। रात दिन का फर्क हो जाता है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो मोटी जंक चढ़ी हुई है, कुछ भी नहीं समझते। याद से जंक निकालते हैं तो नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। कचरा आग में जलाया जाता है, ये भी सारी दुनिया का कचरा आग में जलना है। सारी दुनिया के बम्बोर को आग लगेगी, ये आग लगनी जरूर है। सीढ़ी का चित्र भी मुख्य है। किसको भी ये सीढ़ी का चित्र समझा कर देंगे तो वो झट ले लेंगे। ये तो बाबा समझते हैं, यहाँ जो बैठे हैं सुदर्शन चक्रधारी तो हैं ही। बाबा की याद आने से दैवी गुण भी धारण करना है। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं तो बाबा की याद से स्वर्ग के गुण जरूर आवेंगे। वहां तो होते ही है सर्वगुण संपन्न। अलफ को याद करने से कैसे बादशाही मिलती है? देवताएं होते ही है सर्वगुण संपन्न। यहां तो इस दुनिया में हिंसा ही हिंसा है, वहां नहीं दुनिया में अहिंसा। बड़ी से बड़ी हिंसा है इस दुनिया में काम कटारी चलाने की। बाप कहते हैं अगर इन पर विजय पाई तो तुम यह बन जाएंगे, ये गारंटी है। तुम्हारे अंदर दैवी गुण जरूर आ जाएंगे। अभी तो पत्थर बुद्धि है ना, आगे चलकर इनों की हड्डियां भी नरम हो जाएंगी। सतो प्रधान देवताओं को और तमो प्रधान असुरों को कहा जाता है। बाप बताते हैं कि बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। बाप की पढ़ाई का नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। तो हम भी वर्षे के हकदार बन जाए। दैव गुण भी धारण करने हैं। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जो बाप को याद करते हैं उनके लिए खुशी ही खुशी है। खुशी इतनी बढ़ जाए जो नींद भी उड़ जाए। लोग तो रात में सोने के बाद सपने देखते हैं, फिर जगने के बाद खुश होते हैं। और हमारी खुशी इतनी बढ़े कि रात भर नींद ही उड़ जाए, खुशी में फूले न समय, और दूसरे दिन फ्रेश दिखाई दे। ये नहीं थकान अनुभव। बहुत बड़ी बात है कि छोटी बात है? बाप बिगड़ ये बातें कोई समझा नहीं सके। खुशी धन में होती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी है खुराक नहीं। इन देवताओं को देवता किसने बनाया?
फिर वो देवता चले कहाँ गए, किसको भी पता नहीं है। बाप कहते मैं आता हूं, इन बातों को बाप के बगैर कोई समझा भी नहीं सकता। वो सुप्रीम टीचर है, परंतु इन आंखों से देखने में नहीं आता है। कौन सी आंख से देखा जाता है? बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही देखा जाता है। कोई कहो चलो हम बाबा के सत्संग में आते हैं, दर्शन करें, तो बाबा देखने को मिलेगा क्या? है? धूल भी नहीं मिलेगा। ये तो समझने की चीज है। अपने आत्मा को ही नहीं देखा है तो तुम बाप को कैसे देखेंगे? तुम भी समझते हो। भक्ति मनुष्यों को समझाते हैं, सिखाते हैं। भक्ति में समझने की चीज तो कोई होती ही नहीं, अंधश्रद्धा ही सिखाते हैं। वो शास्त्रों की पढ़ाई है। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग है। इन शास्त्रों आदि से मनुष्यों ने दुर्गति को पाया है। सदगति तो ज्ञान से होती है, और ज्ञान मनुष्यों को ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान कौन देता है? एक परम पिता परमात्मा ही मनुष्यों को ज्ञान देता है। बाकी तो सब भक्ति से दुर्गति को पाते रहते हैं। बाप ही नारिश खोले है, बच्चों से ही आकर के बातें करते हैं। शूद्र तो बाप के बच्चे नहीं है। बाप के बच्चे कौन है? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण बनते हैं वो बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं। बाकी भक्ति से तो दुर्गति को पाते रहते हैं। आत्मा ही सभी कुछ करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। तो बाबा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देंगे? ज्ञान से ही समझते हैं, हमको ज्ञान सागर पढ़ाते हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख और तो शरीर द्वारा पुकारती है ना। वो पुकार और कोई सुनता ही नहीं है। सुनते तब हैं जब कोई शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे नहीं, ईश्वर सभी कुछ जानते ही है। ये बड़ी समझने की बात है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।